Hey guys, good morning and a very warm welcome to my channel Neem's Life of Blush and Flare. Just letting the golden rays work its magic and seeping into my skin. So आज के अपने वीडियो व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी मेरा मेकअप फॉर अ सन किस्ड ग्लैमी ग्लो एंड ऑल पीची लुक फॉर माय बीच वेकेशन. लेट्स स्टार्ट. तो शुरू करती हूँ अपने मॉइस्चराइजिंग से. मैं इसे एटलीस्ट 2 बार यूज़ करती हूँ. हालांकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं इसे थोड़ा हेवी मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ और इस तरीके से स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड नज़र आती है. एंड आफ्टर दिस डू एन नंबर ऑफ मेकअप डजंट मैटर. एटलीस्ट 2 बार मैं यूज़ करती हूँ इसे अच्छे से. मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद मैं एटलीस्ट 15 मिनट्स कोई भी मेकअप यूज़ नहीं करती. इस तरीके से मॉइस्चर अच्छे से स्किन में सीपिंग हो जाता है एंड जब भी आप मेकअप करते हो तो वो केकी लुक नहीं देता है. सो आई वेट फॉर 15 मिनट एंड आई एम बैक. इसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ अपना सनस्क्रीन. मैं क्रीम बेस्ड यूज़ करती हूँ. बीच मेकअप के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, ट्राई करो कि वो क्रीम या तो जेल बेस्ड या तो लिक्विड बेस्ड हो. Again the same process. Dab on your skin and do a light massage and right above eyes, on your forehead, at least for 1 minute. On your neck. आपके हैंड की स्वीपिंग मोशंस हमेशा ऊपर की तरफ होने चाहिए. सो आई जस्ट यूज द सेम थिंग. इस तरीके से मैंने अपनी स्किन को टैनिंग से बचा लिया. ऑफ कोर्स 100% तो नहीं बचा सकती लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत. टाइम फॉर योर फाउंडेशन. आई यूज अ लिक्विड बेस्ड और अ क्रीम जेल बेस्ड फाउंडेशन. इस तरीके से मेरे फेस पे केकी लुक नहीं आता है जो कि जनरली एक पाउडर बेस्ड फाउंडेशन से आता है. एंड सेकेंडली जब बीच पर होते हैं तब स्किन हमारी हीट अप हो जाती है. इससे पोर्स ओपन अप हो जाते हैं एंड ऑल योर मेकअप कैन गेट इनटू योर पोर्स, ब्लॉक योर पोर्स और फिर आगे की प्रॉब्लम जैसे कि पिंपल हो गया, एक्ने हो गया, ये सब हो जाता है. सो दैट्स व्हाट आई प्रेफर, अ लाइट फाउंडेशन. अगेन सेम वे, dab it on your skin. बाय द वे इस बीच मेकअप को दिखाने के लिए मैं अपने फिंगर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल्स क्योंकि बीच पर रहेंगे तो टूल्स थोड़ी ना इस्तेमाल करेंगे. ऑल वी हैव इज आवर फिंगर्स. आप देख रहे होंगे कि अभी से ही मेरे फेस पे काफी ग्लोई और ड्यूवी लुक आया हुआ है. दैट्स इट. अब बात आती है कंसीलर की. तो कंसीलर के लिए मैं यूज़ करती हूँ जनरली अ शेड दैट इज़ रियली न्यूट्रल या तो ऐसा कोई शेड जो मेरे स्किन टोन के काफ़ी क्लोज हो. तो इस तरीके से नेचुरल लुक मिल जाता है. इसके लिए वाटर प्रूफ या तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने में हमेशा बेनिफिशियल होता है. इस तरीके से वो आपके मेकअप को होल्ड डाउन करने में बहुत हेल्प होता है. और जब बात मस्कारा की आती है तो मैं सिमिलर फंडा के ऊपर बिलीव करती हूँ. सो व्हाट आई यूज़ इज़ अ वाटर प्रूफ मस्कारा. ओके. इस तरीके से जब भी हम बीच पर होते हैं या तो पूल से बाहर आते हैं. आई डोंट हैव अ रकून आईज, ओके, द ऑल ब्लैक आईज. वाटर प्रूफ मस्कारा का बहुत बड़ा फायदा होता है. जस्ट यूज इट, यूज अ zigzag motion and try to pull your mascara stick at a 90-degree angle. इस तरीके से आपको किसी टूल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी. यू विल जस्ट हैव टू यूज अ zigzag motion, पुल इट आउट एंड इस तरीके से आपकी आईज के ऊपर ऐसा नेचुरल लुक आएगा जो फील होगा कि शायद आपने जैसे कि टूल यूज किया हो. सो हियर इट इज. अब वक्त आता है मेरे लिप बाम का.
मैं जनरली प्रेफर करती हूँ टिंटेड लिप बाम, या तो पीच या तो पिंक शेड का, क्योंकि कई बार अभी अगर स्किन अगर मेरी ड्राई आउट हो जाती है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ अपने चीक्स पर लगाने के लिए। इस तरीके से री अप्लाई काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर टिंटेड नहीं है तो आई ट्राई टू गो फॉर अ क्लियर एंड अ ट्रांसपेरेंट लिप बाम, और अगर वो भी नहीं है देन आई हैव वैसलिन टू माई रेस्क्यू। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट लिप बाम है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी लिपस्टिक के साथ। तो यहाँ मैं अपनी एक पीच लिपस्टिक के साथ इसे यूज़ कर रही हूँ। I'll also show you how it looks on my cheek. All dewy look. जब भी रीअप्लाई करने की बात आती है आई ऑलवेज पैट इट ऑन माई स्किन एंड डोंट रब इट, क्योंकि ऑलरेडी बीच पर अगर मैं होती हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है। इस तरीके से स्किन को डैमेज होने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। सो पैटिंग इज ऑलवेज अ बेस्ट ऑप्शन वेन एवर यू आर रीअप्लाइंग एनी ऑफ योर मेकअप प्रोडक्ट्स। देन आई यूज़ माई फेस मिस्ट। बहुत ईजी होता है और बहुत हैंडी हो जाता है बीच पर। I just open it, keep it at an angle and just spritz it on my face. इस तरीके से I am all ready with my glowy, dewy, sun-kissed, peachy, glammy glow and hydrated look on the beach. My face mist is now all settled and time to go for a bronzer or a blush. So I use a cream based one. Again reapply में easy हो जाता है और केकी लुक नहीं देता। So here I go, all peachy pink, nicely blended on your skin. And here I go. अब वक्त आ गया है आई शेडो का। आई शेडो के लिए आई जनरली यूज अ न्यूट्रल कलर और एट द मैट अ लाइट पिंक शेड। सो जो आई शेडोज के लिए मैं यूज करती हूँ, वन इज दिस वन। ये हल्का सा शिमरी लुक देता है। आई ऑल्सो यूज इट एट द कॉर्नर ऑफ माई आईज। एंड द सेकेंड वन विच आई यूज इज दिस वन विथ अ रोजी शेड। सो आई शो यू बोथ। इसका एप्लीकेटर बहुत इजी है। यूज लाइट टच टू स्प्रेड इट ऑन योर आईज। मैं इसे हल्के से अपने कॉर्नर ऑफ आईज में भी यूज करती हूँ। वो हल्का सा एक शिमरी लुक देता है विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ओशन, यू नो, शिमरिंग ओशन। जैसे आफ्टरनून लाइट में काफी अच्छे से वो बीच पर आपको नजर आता है। सो दैट्स अ शिमरिंग वन। तो इस तरीके से फील होता है जैसे कि यू नो अ काइंड ऑफ अ मरमेड I have just come out of the ocean. So here I go. So ये look आया है because of the shimmery eyeshadow, neutral shade, very close to my skin color. और जो दूसरा वाला मैं कह रही थी वो भी आपको बता देती हूँ। Again a cream based one, easy application. हल्का से एक pink shade आएगा। You can experiment with your look, pull it out a little. ओके, मैं इसे हल्का सा बाहर पुल आउट करती हूँ। थोड़ा सा लुक आता है मानो जैसे कि आपने लाइट शेड का एक एक लाइट शेड का जैसे कि आईलाइनर सा यूज किया हो। सो देयर आई गो, मस्कारा, वाटरप्रूफ, एंड यू हैव एन आई शेडो दैट इज ईदर न्यूट्रल और अ रोजी पिंक इन कलर। पीछे लुक इजंट इट ऑलमोस्ट टू द एंड। अब वक्त आ गया है हाइलाइटर का। So again I use a light shade, this one, okay, put it over on my high points, above and below eyebrows, thoda bahut at the corner of my eyes, again to get that shimmery look, my high points.
above lips, below lips, shimmery, shiny and on my high points, accentuating my looks. Time for a bonus tip. जैसे कि मैंने कहा कि कई बार मेरे पास टिंटेड लिप बाम नहीं होता है या तो फिर किसी टाइप का ब्रॉन्जर या ब्लश नहीं होता है, सो व्हाट आई कीप विथ मी इज दिस वन, लैक्मे 925 लिप एंड चेक। बहुत ईजी टू यूज है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स आ जाते हैं एंड काफ़ी लाइट वेट है। यू जस्ट हैव टू डैब इट ऑन योर स्किन। Nicely, lightly rub and blend it into your skin. So this is it, my very own beach makeup look. And last but not the least, something to make your body glitter as well. So मैं यूज करती हूँ ये प्योर सेडक्शन का। ये बॉडी को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है, हाइड्रेटेड भी रखता है एंड ऑल्सो इट मेक्स योर स्किन appear all glittery and shimmery. मैं इसे रीअप्लाई करती रहती हूँ जैसे कि जरूरत पड़ जाए एंड yeah, there you go. Feels like a mermaid. And one more tip, बीच पर जब भी मैं जाती हूँ आई ऑलवेज कीप अ ब्लोटिंग पेपर विथ मी। वैसे तो मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है बट कई बार अगर ज़्यादा ह्यूमिड होता है या ऐसे ऑयली सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, आई जस्ट यूज दैट ब्लोट पेपर। आई एम ऑल सेट अगेन। टाइम टू कंप्लीट माई लुक विथ माई एक्सेसरीज। सो मैं यूज़ करूँगी कुछ क्यूट स्मॉल क्लिपर्स, then I'll club it up with some shells or anything related to do with the water element. कई बार ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ही सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक लुक के लिए जाना चाहते हो तो यू कैन इवन वेयर दिस अगेन अ वाटर एलिमेंट मेड ऑफ सर्टन सी आइटम्स. And of course I just love the earrings that give me either a boho or a Hawaiian look, so I go for these the ones with tassels. They really add colors and look super awesome. If you really want to go a little funky or a trendy, just earrings सिर्फ एक ही कान में पहन लीजिए. इट रियली लुक सो क्यूट, क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे एक लुक आता है कि ईयरिंग्स नहीं, जबकि हालांकि आपने शायद कोई हेयर एक्सेसरी ही पहनी है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स व्हेन यू वेयर ईयरिंग्स ओनली इन वन ईयर. सो हियर्स माई कंप्लीट लुक फॉर माई बीच वेकेशन. तो अगर आपको मेरा आज का मेकअप और ये वीडियो पसंद आया हो, डू लेट मी नो बाय हिटिंग लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल.